अस्सलाम वालेकुम। अब तक मैं हूं ज़ारा अब्बास। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। मुल्क में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुलेंगे या नहीं, फैसला आज होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का अहम इजलास जारी। इजलास में तालीमी इदारों से मुतालिक SOPs को हतमी शक्ल दी जाएगी। मुख्तसर एकेडमिक सिलेबस और 2021 में इम्तहानात पर भी गुफ्तगू होगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल तमाम बाजमात खोल दिए जाएंगे। मुल्क में 24 घंटों में मजीद 3 अफराद जाम बहक हो गए। सिंध में बारिश और सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। हुकूमत सिंध काम कर रही है। वफाक से भी इमदाद की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सक्कर बैराज के दौरे पर गुफ्तगू। कहते हैं कि सिंध में 136 अफराद जाम बहक हुए। 20 अजला के 23 लाख अफराद मुतासर हैं। वज़ीर आज़म को बारिशों से होने वाले नुकसानात के हवाले से आगाह किया था। आज वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखूंगा। गुड्डू बैराज पर ऊंचे और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कशमोर, सक्कर, शिकारपुर और घोटकी का कच्चे का इलाका ज़ेर-ए-आब। लोगों की बड़ी तादाद में नकल मकानी। टोटड़ी बंद की दरारें बंद करने का काम मुसल्लह अफराद की फायरिंग की वजह से बंद। लाड़काना में बारिश के बाद बाजारों, गलियों और सड़कों पर बरसाती पानी मौजूद। गंदगी, गलाजत और कचरे के ढेर शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। हैदराबाद, मीरपुर खास, वदीन में भी सैलाब मुतासरीन मुश्किलात का शिकार। सैलाब के बाइस घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। उमरकोट में एहसास प्रोग्राम के तहत मुतासरीन में खाना तकसीम किया गया। दरिया चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सैकड़ों एकड़ ज़रई अराजी और आबादियां ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी बस्ती बख्श वाला सूरज मयानी में दाखिल मुख्तलिफ आबादियों को आपस में मिलाने वाली कई राब्ता सड़कें बह गईं। शुजाबाद में 1.5 लाख क्यूसिक के सैलाबी रेले से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू नहीं की जा सकें। मुतासरीन 2 रोज से खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर। हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों से मुआशी इशारे मुस्बत हो गए हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। मुशीर खजाना ने घंटी बजाकर कारोबार का आगाज किया। कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में चौथे और एशिया की नंबर 1 स्टॉक मार्केट है। हुकूमत बिजनेस नहीं चला सकती लेकिन पॉलिसी आसान कर सकती है। सेल्स टैक्स रिफंड के लिए बेहतरीन निज़ाम वज़ा कर दिया। गैस के 90% सार्फिन को सब्सिडी दे रहे हैं। किसानों को खाद और ट्यूबवेल्स पर सब्सिडी दे रहे हैं। छोटे घरों की तामीर के लिए 30 अरब रुपए रखे। इमरान खान की सियासत का महवर आम लोगों की मदद करना है। निजकारी कमीशन के जरिए तमाम सरकारी इमलाक की नीलामी की तकरीब। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कि निजकारी का अमल मुकम्मल शफाफ होगा। सरकारी इमलाक के मौसर इस्तेमाल की पॉलिसी वज़ा की गई है। इदारों को फ़ाल बनाने के लिए वसाइल का भरपूर इस्तेमाल ज़रूरी है। सरकारी कंपनियां बहुत कम मुनाफा बख्श होती है। PIA नुकसान में है लेकिन निजी फ़ज़ाई कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। मुल्क का तरक्याती प्रोग्राम कर्ज पर चल रहा है। इमरान खान की क़यादत में तारीखी काम हुए। हुकूमत का काम कारोबार के लिए साजगार माहौल फराहम करना है। हुकूमती इक़दाम से मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलजमान के खिलाफ LNG ज़मनी रेफरेंस दायर कर दिया। अदालत ने 5 नए मुलजमान को नोटिस जारी कर दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब से डरने या घबराने वाले नहीं। चेयरमैन नैब और वज़ीर आज़म एक भी इल्ज़ाम साबित करके बताएं। अवाम मुश्किलात से दो चार हैं और हुकूमत अपोजिशन का शिकार कर रही है। करप्ट हुकूमत को घर भेजना हमारा काम है। आज भी वक्त है, तहैया कर लें कि इलेक्शन शफाफ होंगे। इलाज करवाना नवाज शरीफ का हक है। अदालतें यही हैं, कार्रवाई नहीं रुक रही। मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी।
लाहौर की एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद समेत 4 मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने 7 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी करते हुए गवाहों को तलब कर लिया। जंग मुसल्लत की गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान को किसी धमकी या असलहे के अंबार से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यौम दिफा पर दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा कि बालाकोट के नाकाम भारतीय हमले के बाद भरपूर जवाब दुनिया ने देखा। 5th जनरेशन वॉर में भी फतह पाकिस्तान की होगी। मकबूजा कश्मीर की हैसियत तब्दील करके भारत ने खत्ते का खतरे में डाल दिया। भारत के गैर आईनी और यकतरफा इक़दामात कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क में यौम फ़ज़ाइया आज जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। एयरफोर्स के चाको चौमन दस्ते ने शहीद पायलट राशिद मनास की कब्र पर सलामी दी। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मन ने कब्र पर फूल रखे और फातिहा खानी की। एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मन ने कहा कि 7 सितंबर हमें शुहदा और गाजियों की याद दिलाता है। मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। उन्नीस 1965 में भारत ने ललकारा तो पाक फ़िज़ाइया ने उसे निशाने इबरत बना दिया। लुधियाना, जालंधर, मुंबई और कोलकाता में घुसकर दुश्मन के तैयारों को मलिया मेट कर दिया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का 1 मिनट में दुश्मन के 5 तैयारों को ठिकाने लगाने का रिकॉर्ड आज भी बरकरार। 7 सितंबर को पाकिस्तान के शाहीनों ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके मक्कार दुश्मन को शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया के नाकाबिले फरामोश किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का यौम फ़ज़ाइया पर पैगाम। कहा कि मजबूत दिफा के बाइस वतन अजीज़ की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। अर्ज़ पाक की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत करने वाले शाहीनों को सलाम पेश करते हैं। के ज़ेरे एहतमाम अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भारत के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी शहरी सिंथिया डी रिची की वजारत दाखिला के मुल्क बदरी के अहकामात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिंथिया रिची को अगली समाअत तक मुल्क बदर करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए। रोजाना बहुत से शहरियों के वीज़े मुस्तरद किए जाते हैं। वजूहात बयान करने की ज़रूरत नहीं होती। वीज़ा बुनियादी हक नहीं, एक इस्तेहकाक होता है। आज़ादी इज़हार राय का हक भी गैर महदूद नहीं होता। आइन के मुताबिक उसकी भी हद होती है। उस्मान बुज़दार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। दूसरे सूबे है KP के और बलूचिस्तान को जो यहाँ की एकेडमी है उसने ट्रेंड किया है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बहुत जल्द वहाँ पे भी ये सर्विस शुरू हो जाएगी ताकि पाकिस्तान के जो दूसरे इलाकों के लोग हैं वो भी इस तरह की सर्विस से मुस्तफ़ीद हो जाए। और जिस तरह के DG साहब ने बताया कि पुलिस तर्ज पे आपके जो अलाउंसेस हैं वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब को मैं कहता हूँ वो इसका भी जायज़ा लें। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से हम आपको फैसिलिटेट करेंगे और जो इदारा अवाम की खिदमत कर रहा हो उसकी खिदमत में इंशाअल्लाह हुकूमत पंजाब पीछे नहीं रहेगी। और मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जिस तरह से आप जिस जज्बे के तहत काम करते हैं, फील्ड में निकलते हैं, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बाकी इदारे भी इस तरह आपकी तकलीफ करेंगे। हम पूरी टीम जो होगी इसी तरह रेस्क्यू की तरह इंशाअल्लाह पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। एक दफ़ा फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार लाहौर में तकरीब से खिताब कर रहे थे। ने कहा है कि सूबे में तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल तमाम जामियात खोल दी जाएंगी। वज़ीर तालीम सईद गनी ने कहा कि 22 सितंबर से 6 से 8वीं जमात जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस भी बहाल हो जाएंगी। वज़ीर तालीम ने मज़ीद कहा कि अगर किसी स्कूल या इलाके में कोरोना बढ़ता है
तो वो स्कूल या मुताल्लिका इलाके के स्कूल्स को बंद कर दिया जाएगा। वफाकी सतह पर बनाई गई तालीमी कमेटी ने फैसला किया है कि तालीमी इदारे 15 से 22 और 30 सितंबर को मरहलावार खोले जाएंगे। ताहम हर तारीख से एक रोज़ कबल दोबारा रिव्यू भी किया जाएगा। तमाम सूबे महकमा सेहत के साथ मिलकर मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दें जो रोज़ाना की बुनियाद पर स्कूलों का मुआयना करेंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा है कि सूबे में तमाम तालीमी इदारे 15 से 30 सितंबर के दौरान खोल दिए जाएंगे। पहले मरहले में 15 सितंबर से 9वीं से तमाम हायर क्लासेस बशमूल तमाम जामियात खोल देंगे। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा कि 22 सितंबर से 6 से 8वीं जमात जबकि 30 सितंबर को प्री प्राइमरी और प्राइमरी क्लासेस भी बहाल हो जाएंगे। वज़ीर तालीम ने कहा कि अगर किसी स्कूल या इलाके में कोरोना बढ़ता है तो वो स्कूल या मुताल्लिका इलाके के स्कूल्स बंद किए जा सकेंगे। वफाकी सतह पर बनाई गई तालीमी कमेटी ने फैसला किया है कि तालीमी इदारे 15, 22 और 30 सितंबर को मरहलावार खोले जाएंगे। ताहम हर तारीख से एक रोज कबल दोबारा से रिव्यू भी किया जाएगा। तमाम सूबे महकमा सेहत के साथ मिलकर मॉनिटरिंग कमेटियां तश्कील दें जो रोजाना की बुनियाद पर स्कूलों का मुआयना करेंगी। पेशावर से आपको खबर देंगे जहां पर सेक्रेटरी आईटी केपीके की गाड़ी की टक्कर से 6 साला बच्चा जान बाहक हो गया। सेक्रेटरी आईटी केपीके गाड़ी खुद चला रहे थे। पुलिस ने सेक्रेटरी आईटी मुख्तियार को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बारे में मजीद बात करेंगे मोहम्मद सरमद से। जी सरमद। बिल्कुल जी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा मुख्तियार अहमद जो कि हैदराबाद में रिहाइश पजीर होते हैं अपने दफ्तर की जानिब आ रहे थे कि यूनिवर्सिटी टाउन की हदूद में गाड़ी की टक्कर से 6 साल बच्चा जो है वो जख्मी हुआ, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जान बहक हो गया है। बच्चा जो है वो 6 साल का, तो उसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है। पुलिस ने सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुख्तियार अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी टाउन में मुकदमा दर्ज किया है। हमारी बात हुई है पुलिस से, उनसे कहना है कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मुख्तियार साहब है वो गाड़ी खुद चला रहे थे और इस वक्त भी वो यूनिवर्सिटी टाउन पुलिस की हिरासत में है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।